जय गुरु जी की संगत जी। गुरु जी से मेरा मिलना अराउंड 15 ईयर्स बैक, और गुरु जी का नाम सुना था। मेरा फ्रेंड अक्सर मेरे को गुरु जी के बारे में बताता था, तो मैं उसको बोलता था, यार तू कौन से रास्ते में जा रहा है, तू क्या कर रहा है। तो क्या, मैं नास्तिक, मैं पूरा नास्तिक इंसान था। तो मेरे को भगवान पे, किसी पे कोई भरोसा नहीं था। जस्ट ओनली इतना था कि बस मेरी वाइफ जाती थी तो मैं कहता था, चलो ये 100 रुपये, ये 50 रुपये, 20 रुपये लो, अपने भगवान को बोलना कि मेरी दुकान की सेल अच्छी कर दे। कभी किसी को मानता नहीं था मैं। तो वो मेरे फ्रेंड थे, वो मेरे को बताया करते थे, तो मैं उनसे कहता था, यार मैं तुमसे मिलना बंद कर दूंगा, तुम जब आता हूँ जब तुम मेरे से गुरु जी की बातें करते हो। तो टू कट द स्टोरी, द लॉन्ग स्टोरी इन अ शॉर्ट, तो एक दिन वो मेरे को क्लब में मिल गए। तो मैंने कहा, यहाँ तुम विस्की पी रहे हो तो तुम्हारे गुरु तुम्हें विस्की पीने देते हैं? कहता है, हमारे गुरुजी ने कभी किसी चीज के बारे में मना नहीं किया। अच्छा जी। और जब बैठे तो उस दिन फर्स्ट टाइम उनकी बातों में मेरे को इंटरेस्ट लगा। जैसे कोई, मैंने उनके संग क्रॉस कनेक्शन नहीं किया, कुछ नहीं। वो मेरे को गुरुजी के बारे में बताते रहे तो मैं सुनता रहा। और उनको बोला, मैंने कहा चलो कल चलते हैं, आपके गुरुजी से मिलाए। तो मैंने कहा, वही है ना गुरुजी आपकी, जो आपके ब्रदर ने वो कुलभूषण कुरबंदा की पिक्चर लगाई हुई है अपने घर में। तो कहते, हाँ वही गुरुजी हैं। तो मैंने कहा, चलो कल चलते हैं। बोले, रही कल ट्यूसडे है, कल हमारे गुरुजी आपको किसी से मिलते नहीं। मैंने कहा, ठीक है, आपके गुरु ने नहीं बुलाना। तो मंडे, इट वॉज अ मंडे नाइट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को मेरे को गुरुजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एंड इट वॉज जस्ट अनसेरेमोनियस काइंड ऑफ अ थिंग। हम लोग गए थे यहाँ से दिल्ली, एक उठावनी थी मेरे रिलेटिव में, वो 5 बजे खत्म हो गई, तो वापस आने का प्रोग्राम बन रहा था। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा आज तो गुरुजी के पास जाएंगे। कोई बात नहीं थी रास्ते में, कोई कुछ नहीं था। और चलते गुरुजी के पास आए, एम्पायर स्टेट आए। तो एम्पायर स्टेट में बैठे, गुरुजी ने बैठने के लिए बोला। गुरुजी को आपने देखा होगा संगत जी, जब आप एम्पायर स्टेट जाते हैं तो अंदर हॉल में 3 स्टेयर्स है, 3 सीढ़ियां आपको उतरना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा, जब गुरुजी वहां बैठे हुए थे अपने काउंटर पे किचन के बाहर, तो मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट में जल्दी से आगे बढ़ा। तो वो मेरे ना राइट अंगूठे पे, मेरे राइट लेग के थंब में बड़ा जोर से ना लगी। तो मैंने कहा, यार क्या हो गया। एकदम 2-3 सेकंड के लिए ना बिल्कुल अंधेरा सा आंखों के आगे आ जाता। तो गुरुजी ने ऐसे इशारा किया, हमने प्रणाम किया, उन्होंने इशारा किया बैठ जाओ सामने। हम सामने बैठ गए गुरुजी के। अब गुरुजी के सामने बैठ गए तो मैंने अपना सॉक्स उतार के देखा, तो देखा मैंने, मेरे थंब में ना एक बहुत बड़ा पैच आ जाता है ब्लू कलर का, जो जो कि एक पॉइजन कलर आता है ना, बैगनी कलर। तो मैंने सब, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर इन लॉ थी, तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को बोला, मैंने कहा लाला, वो मैं उनको लाला बोलता था, वो मेरे को गुरु बोलते थे। तो मैंने कहा, लाला आप ये जो गाड़ी है ना, तुम मेरे से नहीं चलेगी, तुम और तो आप गाड़ी चलाने के चोर हो। मुझसे कहते हैं, ये क्या हो गया भाई। मैंने कहा, ये तो लग गई है यहाँ, पहले दिन ही आज गुरु ने हमारा तो ऐसी तैसी कर दी। तो कोई बात नहीं। 10-15 मिनट के बाद देखा तो गुरुजी उठे वहां से, अपने शूज पहने हुए थे गुरुजी ने, और रूम में चले गए। अब वो रूम पे चले गए और हमारा जो फेस था, अब जो हम हो गया वो सिंहासन की तरफ। पहले हमारा फेस था किचन के सामने,
अब जब गुरुजी रूम में गए तो वो हमारा फेस आ गया सिंहासन के सामने। 5-7 मिनट के बाद गुरु मालिक रूम में से निकलते हैं और यहाँ अपने सिंहासन पे आके बैठते हैं। तो मेरी जितनी नेगेटिव थॉट्स थी ना वो चलना शुरू हो गई। मैंने कहा यहाँ तो ये बैठे थे इतने गोबले से, छोटे से, प्यारे से, चेहरे का ऑरा वाइट, क्या फर्स्ट क्लास ऐसे, और ये अंदर से क्या करके आए। ये ना कोई लाइफ जैकेट या कोई समथिंग आर्मी की मिलती हैं, तो ये अंदर इन्होंने वो की है, पैडिंग करी हुई है, और ऊपर से इन्होंने ये छोला पहना हुआ। बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था संगत जी कि ये वही गुरु हैं जिनसे मैं अभी आज 10-15 मिनट पहले यहां मिला था, क्योंकि ऑरा ही अलग था चोले के बाद। अब गुरु मालिक आके बैठे तो संगत जी, हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। मेरे अंदर भी एक प्रॉब्लम थी, एक डिफिकल्टी थी। मैं तब मानता था कि प्रॉब्लम होती है, आज नहीं मानता हूं। आज मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मेरे अंदर भी एक प्रॉब्लम चल रही थी मेरी लाइफ में, एक बिल्डर से मेरा प्रॉब्लम था। तो मैं वहां मन में बैठा तो मैंने अपने मन में गुरुजी को बोला कि अगर आप गुरु हो, चाहे मेरे दोस्त के हो, ये मेरी फीलिंग है अंदर से, जो मेरे अंदर से निकल रही है, मेरा ये काम आप करके दिखाओ तो मैं आपको मानूं। तो दिस इज नॉट द, मुझे को लगता है कि एक 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 वे नहीं है कि एक आप किसी भगवान से तो फुल ऑफ घमंड। खैर, लंगर आया, लंगर देखा कि ये तो 4 जने खाते हैं। अब क्या है क्या नहीं देखा, तो वो दाल थी और एक बैगन आलू। तो मैंने तो बैगन आलू कभी खाई नहीं लाइफ में। मैंने तो नॉन वेज खिला लो, पनीर खिला लो, आलू छोले, कड़ी छोले, राजमा छोले, ऐसी चीजें खवा लो। खैर, खा लिया। मतलब भाव के संग नहीं खाया, खा लिया। एक हमारा फ्रेंड बोलते थे कि भाई गुरुजी किसी से बात नहीं करते। मैंने कहा, ये भी अपने मन में था कि मैं गुरुजी से बात करके जाऊंगा। तो मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने गए तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आगरे तो आया, थोड़िया ब्लैसिंग्स चाहिए ने। गुरुजी कहते, जा तू जा जाके ऐश कर, जा जाके मौज कर, जा जाके, एक वर्ड उन्होंने और बोला, मैंने नहीं सुना। तो मैं कान पास में ले गया तो वो आंटी जो सेवा कर रही थी कंधे की गुरुजी की, वो कहती है जा जाके सत्संग कर। मैंने क्या सत्संग करना। बाहर आए तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा यार सत्संग क्या होता है। मैंने कहा चलो डिस्को चलते हैं, घुंघरू चलते हैं, नाचेंगे गाएंगे। आई थॉट कि भाई सत्संग का मतलब है नाचो गाओ। आ गए, एम्स पे पहुंच के मेरे को याद आता है कि मेरे तो राइट पैर के अंगूठे में इतनी जोर से लगी थी और वो पूरे कंटिन्यूस टाइम में मेरे को याद नहीं आया। दर्द हुई थी स्टार्टिंग में। उसके बाद जब मैंने बोला गुरुजी आपने तो पहले दिन ही आज हमारा एस्टेसी कर दी, तो उसके बाद से लेके टिल एम्स मुझे याद नहीं आया, उसके बारे में ख्याल ही नहीं आया। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने गाड़ी रोक के अपना सॉक्स उतारा एंड संगत जी देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट, एक दाना भी नहीं था ब्लू कलर का। तो मेरे ब्रदर इन लॉ मुझसे कहते हैं, अरे गुरु वो दूसरे पैर में होगा। मैंने भी देखा यार इतनी जल्दी चोट थोड़ी ना चला जाएगा। मैंने कहा यार मैं दूसरा पैर भी उतार देता हूँ। मैंने दूसरे सॉक्स की भी उतारी तो देगी, कुछ नहीं। खैर, हम लोग बिकेम आगरा ऑन फ्राइडे। तो संगत जी ये मेरी पहली विजिट थी। कंटिन्यू करूंगा ऑन माई सेकेंड रिकॉर्डिंग में, क्योंकि थोड़ा सा ये रिकॉर्डिंग ऐसी हो नहीं रही अच्छी, तो कंटिन्यू इन अ सेकेंड। अब संगत जी आगरा आ गए फ्राइडे को। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे मैंने वहां अर्जी लगाई थी जब गुरुजी के पास मेरी बिल्डर से, जो मेरी प्रॉब्लम चल रही थी कि मेरी, अगर आप ये मेरा काम करो
तो डिस्कशन चल रही थी गुरुजी के बारे में भी, और वो जो बिल्डर से की भी आपस में कोलिग्स वगैरह में बात हो रही थी। ट्यूसडे को मेरी वीकेंड होता हमारा हॉलीडे का, तो ट्यूसडे को सुबह हमारे घर में एक फोन आता है डॉट फोन पे। जॉइंट फैमिली थी तो एक ही फोन होता था उस वक्त, और वो भी मदर के जो एल्डर होता है घर का उसके रूम में होता था। तो सर्वेंट बुलाने आया कि आपको माता जी बुला रही है। मैं गया नीचे, मैं हाँ जी मम्मी, कहते हैं तेरा फोन आया है। अच्छा जी। मैंने फोन पे बात करी उनसे, तो वो मेरे बिल्डर का फोन था। मेरे को बोलते हैं बंटी मैं आज बड़े खुश मूड में बैठा हूं, आपकी हमारी कभी वैसे फेस टू फेस मुलाकात तो हुई नहीं है, सिर्फ चमचे ही बात करते हैं, आज आप आओ मेरे से बात करने। मैंने कहा अच्छा जी। बोले आज हम बैठ के बात करते हैं। अच्छा जी, लेकिन कोई चमचा नहीं आएगा और कोई आर्म्स नहीं होगा किसी के पास। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आपने सोच लिया है आज मेरे को मारना। कह रहे तुम आओ यार, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूं, आज मैं अपनी मैया के दर्शन करके आया। ठीक है, पहुंच गए वहां पहुंचे संगत जी, 2 मिनट लगे होंगे, हार्डली 2 मिनट। वो जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो मैंने गुरु के आगे भी अर्जी लगाई थी और वो चली आ रही थी 4-5 साल से, दैट प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व इन 2 मिनट्स। और मैं वहां पे 2 घंटा बैठा रहा। 2 घंटे बैठने के बाद, टुडे इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो 2 घंटे बाद जब मैं अंदर से निकला उनके ऑफिस से, तो थोड़ी दूर पे मेरे एक कजन है, वो मेरा वेट कर रहे थे। तो मैं स्कूटर पर बैठा, मैंने उनको बोला मैं चलो क्लब चलते हैं, काम हो गया, कल लॉयर को बुलाओ, कल एग्रीमेंट बनाना और कल हम इससे वी विल बी फ्री। तो वो स्कूटर चला रहे थे और मेरे से कहते हैं जाओ गुरु का शुक्राना करके आओ। मैंने कहा गुरु का शुक्राना करके आए? मैं 5 साल से पंगे लिए हुए बैठे हैं हम, जहाँ पे हमारा मेन काम है वो काम में उस बिल्डिंग में पंगा पड़ गया, और आप कह रहे हो कि हम गुरु का शुक्राना करके आए। खैर संगत जी, डर आ गया मन में कि यार कहीं ये बात उल्टी ना हो जाए, इसीलिए गुरु का शुक्राना कराएं। तो वेडनेसडे को हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कराए, थर्सडे को रजिस्टर्ड कराए, एंड थर्सडे को मैं गुरुजी के पास आया। गुरुजी के पास आया, वही अकेला था मैं उस दिन, तो मैंने गुरुजी के पास बैठा। गुरुजी के पास बैठ के लंगर लिया। लंगर लेके फिर वही गुरुजी आगे ले रहा था, गुरुजी आगरे तो आया, थोड़िया ब्लेसिंग्स चाहिए ना। गुरुजी कहते हैं तेनों के आना, तू जा जाके ऐश कर, जा मौज कर, जा जाके सत्संग कीता कर। तो उस दिन वो सत्संग वाला वर्ड मैंने सुना, और एक नया वर्ड और सुना, तेनों के आना। मैं कहा ठीक है जी। मैं बाहर आ, मैं अपने मन में सोचता था, मैंने कहा इट मीन्स दैट ही नोज कि मैं पिछले हफ्ते आया था, और यार इनको याद पड़ा कि मैंने क्या इन्होंने बोला था, और आज भी मैंने वही बोला है। तो मेरे को लगता था कि यार दुकान है, तो ऐसे सोच के संगत जी सेकंड टाइम जब मैं गया हूं तो फर्स्ट का तो थैंक यू बोला अपने मन में, और एक अर्जी गुरुजी के आगे और लगा दी कि गुरुजी ये काम भी है, इस काम को भी कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे संगत जी द सेकंड वर्क जो था, मैं आज सबको कहता हूं कि मांगो मत, मांगो मत, मांगो मत, लेकिन चूंकि हम नए थे उस वक्त, हमको अकल नहीं थी, हमको समझ नहीं थी, हमको गुरुजी का मार्गदर्शित नहीं था, तो हमने 2 बार, दूसरी बार भी मांगा, और दूसरी बार भी गुरुजी ने वो 10 दिन के अंदर भागे भागे आ गए गुरुजी के पास। फिर थर्ड टाइम संगत जी जब थर्ड टाइम हम बैठे हैं, दोनों का शुक्राना किया, और थर्ड एक अर्जी और लगा दी गुरुजी के आगे।
अब गुरुजी के आगे जब थर्ड अर्जी एक और लगा दी तो मैंने सोचा था कि मैं आज ना गुरुजी से कह के जाऊंगा कि थैंक यू गुरुजी, मैं आगरे तो आया। ये सोचा था मैंने अपने मन में कि मैं आज थैंक यू वर्ड मैं लगाऊंगा। तो कोई बात नहीं, लंगर लेने के बाद बाहर गए गार्डन में, वॉशरूम, ठंड के दिन थे, कार्डिगन मैंने हाफ स्लीव्स पहना हुआ था, जैकेट मेरे हाथ में थी, तो मैं वेट कर रहा था वॉशरूम के बाहर। somebody was in, कोई अंदर था, तो मेरे साथ में लेफ्ट पे एक सरदार जी आके खड़े हो गए। सरदार जी की हाइट 6+, ये जबरदस्त उनकी बॉडी, वाइट कुर्ता, वाइट पजामा, वाइट जवार कट एंड वाइट राउंड टर्बन, वो जो कई लोग पहनते हैं ना वाइट गोल वाली। तो मेरे को लगा यार कि ये थोड़े बुजुर्ग से हैं तो हट्टे कट्टे बहुत बहुत ही, और तो इनको पहले इनको जाने देता हूँ। तो अंदर से वो जो संगत थी वो बाहर आई। मैंने कहा जी आप चले जाओ, वो चले गए। हार्डली 10 to 15 सेकेंड वो बाहर आए, मैं अंदर गया। 1 मिनट और 2 मिनट मेरे को भी लगे होंगे, तो मैं बाहर आया तो वो बाहर खड़े हुए थे, गेट मतलब वॉशरूम के बाहर ही खड़े हुए थे। तो मैं अपने जो स्लीपर्स थे उतार रहा था, तो मेरे को कहते हैं किद्दा, मेरे को आया किद्दा जी, संगत जी आई हैड अ लंगर इन फर्स्ट राउंड, और वहां से वहां तक आने में मेरा ख्याल है फर्स्ट राउंड में लंगर हो गया तो 9:15 बजे होंगे या 9:20 होंगे, 9:25। आई नेवर वेयर द वॉच, तो मेरे को पक्का टाइम नहीं पता, लेकिन इतना अंदाजा है कि 9:15 9:30 का टाइम। उन्होंने मेरे को बोला किद्दा, उसके बाद मैं वहीं खड़ा रहा और वो मुझसे कुछ बातें करते रहे जो आज तक मुझे याद नहीं है, मेरे को आज तक याद नहीं है। और इतना मुझे याद है कि मैं गर्म हो रहा हूं थोड़ा सा, मीन्स थोड़ा सा सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गर्मी गर्मी सी लग रही है, और ऐसे, और वो मेरे संग खड़े रहे। थोड़े टाइम बाद एकदम मेरा ख्याल चेंज हुआ, मैंने उनको बोला चला जी मैं आगरा जाना है। कहते मैंने पता है। मैं साथ साथ चला, वो भी साथ साथ चले, जहां पे जोड़े घर है, हम जोड़े शूज अपने वहां उतारते हैं एम्पायर स्टेट में बाहर साइड में। तो मैं वहां से निकल रहा था तो मेरे से कहते कितने चले आए, कितने चले आए। मैं कहा जी गुरुजी से आज्ञा लेने जा रहा हूं, आज्ञा ले लूं। चल हो गई तेरी आज्ञा, देती तेनू आ गया जा। मैंने कहा यार ये कौन है, हाउ इज टॉकिंग। तो मैंने ना शूज अपने पहने और सीधा विदाउट आज्ञा लिए मैं सीधा एम्पायर स्टेट से आ गया और बाहर आया, ऑटो किया। मैं ऑटो को बोला स्टेशन जाना है, नई दिल्ली स्टेशन, निजामुद्दीन बोला था या नई दिल्ली। तो वो सरदार जी थे ऑटो वाले, मैंने उनसे पूछा मैं वीर जी की टाइम हुआ है, तो उन्होंने मेरे को बताया 10:15 बजे। मैं क्या, मैंने कहा 9 बजे लंगर लगता है, 9:15, तो मैं इनके पास इतनी देर खड़ा रहा हूं, मेरे को पता भी नहीं लगा। और उन्होंने क्या मेरे से बातें करी हैं एक शब्द नहीं पता, और फिर मेरे से कह रहे हैं जा हो गई तेरी आज्ञा, जा देती थी। मेरे को एहसास हुआ उस दिन जब मैं आया हूं ट्रेन में, बर्थ पे लेटा हूं, तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि वो कोई और नहीं थे, वो गुरु थे, जो मेरे संग, गुरु जी मालिक, जो मेरे संग सत्संग शेयर किया। और सत्संग किया क्या, मैंने सुना तो कुछ भी नहीं ना, लेकिन मेरे को, मैं फील कर रहा हूं अपनी बॉडी में कि मेरी बॉडी इज लाइट, बिल्कुल हल्का, माइंड फ्रेश, लाइट, बिल्कुल। उसके बाद संगत जी मैंने कभी भी गुरुजी से बात करने की कोशिश नहीं करी। जाना, लंगर लेना, गुरु की आज्ञा लेनी। जब 4th टाइम गया हूं, गुरुजी से आज्ञा ली हाथ जोड़ के, ही स्माइलिंग। तो मैं यही सोचता हूं कि इसलिए स्माइल दिए कि इन्हों अक्कल आ गई, उन्होंने अन्य सवाल जवाब नहीं कर। तो संगत जी
कंटिन्यू ऑन थर्ड। जय गुरु जी की। जो वहम नहीं करना, एक अंकल थे, गुरुजी को उन्होंने अपनी बेटी की शादी का कार्ड दिया, चरणों में रखा। अब गुरु मालिक तो सब जानते हैं कि ये क्या है, फिर भी वो भगत का रिस्पेक्ट के लिए या एक भगत को इज्जत के लिए उन्होंने पूछा कि ये गुरुजी मेरी बेटी की शादी तुसी ब्लेस की सी है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। जी मैं आपको वहम का सत्संग सुना रहा हूं संगत जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी संगत। जिसने सुना है वो अमल करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं सुना, सुनिए, अमल करिए, और जो सुन लिया अमल नहीं करते वो भी करिए। ये बहुत बड़ी चीज है। तो गुरुजी के पैर दबाने लग गए वो। फिर गुरुजी उनसे पूछता है की होया, फिर दस ना। उन्हें गुरुजी कुछ नहीं, फिर पैर दबा रहे। बात यह है, उनकी वाइफ ने उनको कहा था कि अगर आप जा रहे हो, उनकी वाइफ की और हस्बैंड की ना आपस में बहस चल रही थी कि कॉकटेल करें शादी में बिटिया की या ना करें। तो अंकल कहते थे करें और आंटी कहती थी नहीं करें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप गुरुजी से पूछ लेना, गुरुजी कहेंगे तो डन है। फिर उनसे उन्होंने कहा था कि अगर गुरुजी यस करते हैं तो फिर कब करनी है ये भी गुरुजी से पूछना। उनके अच्छा जी। तो थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी उससे पूछता है बस फिर सब ठीक है ना, ब्याह की तैयारियां हो गई है ना। हाँ जी बिल्कुल हो गई। अब गुरुजी तो जानते हैं कि इसके मन में क्या है, ये मुझसे पूछ नहीं रहा, इसकी आंटी ने कह के भेजा था। थोड़ी देर बाद फिर गुरु मालिक पूछते हैं हाँ दस ना, फिर दसदा क्यों नहीं है, उन दस ही दे। तो धीरे से बोलते हैं गुरुजी कॉकटेल करने हैं। ते कर किन्ने मना किया है, चल मैं भी आवांगा, संगत भी आएगी। तो फिर वो गुरुजी के पैर दबाते रहे, चल फिर मौजा कर। उन्हें गुरुजी चुप हो गए। फिर कोई संगत आ गई, गुरुजी उससे बात कर रहे थे। उन्हें फिर गुरुजी उनसे पूछते हैं हाँ वही दसदा क्यों नहीं है, मैंने पता तेन रोटी नहीं मिलेगी घर, क्योंकि जब तक वो पूछेंगे नहीं कदों कर। गुरुजी केड़े त्याड़े करा। उन्हें केड़े त्याड़े करा, किसी भी त्याड़े कर, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी आप बताओ किस दिन करूं, क्योंकि वो तो उसकी वाइफ ने उसको कहा था ना चाहे तो डेट लेके आइयो, अगर गुरुजी हाँ करें तो वो बिगड़ डेट के कैसे आ जाए। अब गुरुजी उनसे कह रहे हैं कभी भी कर। फिर उन्होंने एक सेवादार को बुला के बोला जाओ सबको बताओ 7 दिन मेरे किन्हीं वहमा विच नहीं पाओ, अपने सच्चे दिलों करो, तो वहम ना करो कजे किसी भी चीज का वहम ना करो। गुरुजी कहते ना बैसाखियां लेके ना चलिया करो, दिस रिंग्स एंड ऑल जो हम पहन लेते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ जेम्स, बैसाखियां लेके ना चलिया करो, तुसी ते पांदे हो पॉजिटिविटियां वास्ते, पुठियां तोनू नेगेटिविटियां दिंदियां ने। तो क्या जरूरत है पहनने की, तो पाना है तो हीरा पाओ, चाहे सुच्चा चाहे छूटा। तो ये क्यों है, क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये गुरु मालिक जानते हैं। ये उनके वर्ड हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो अंकल जो थे वो फिर नहीं हटे। वो कहना गुरुजी अगों मैं वहम नहीं करा, लेकिन होने तो मैंने दस दो मैं किस दिन करा। तब उन्होंने गुरु मालिक ने बुलाया सेवादार को और ये मैसेज पूरी यूनिवर्स को दिलाया कि जाओ सबको बताओ। तो इट मेरे हिसाब से पूरी यूनिवर्स में सारी संगत हो गई। जाओ सबको बताओ 7 दिन मेरे जो करना है सच्चे दिलों कितना करो, वहमा विच ना पिया करो। तो उन्होंने कहा अच्छा गुरुजी फिर मेरे लिए किया गया है, चल तू जा पहले नराते वाले दिन कॉकटेल कर। पहले नराते वाले दिन ताज मान सिंह में उन्होंने कॉकटेल करी।
मतलब ये नहीं है कि गुरुजी कह रहे हैं कि आप यही करो। गुरुजी तो कहने का मतलब है वहम ना करो। वहम करने में हम लोग और ज्यादा मतलब फंसते हैं और फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। वही प्रॉब्लम लेके हम गुरु मालिक के पास जाते हैं, जबकि प्रॉब्लम तो कोई है ही नहीं है। लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस चीज की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय अस। आज हम गुरु को भगवान है, भगवान को भगवान के रूप में ही रखें। आज अगर वो कहते हैं कि ना ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, हाउ कैन इट बी ए गुड फ्रेंड? फ्रेंड तो फ्रेंड ही है ना। नहीं, मैंने तो ये पिताजी हैं, किसी ने कोई एक आंटी कह रही मेरी तो ये हस्बैंड है। अरे यार, भगवान से पवित्र कोई नहीं हो सकता। रिश्ता कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। तो जो भगवान है हमारा, हमको भगवान को भगवान ही माने तो बहुत अच्छा है। हम उनको अपने संसारिक रिश्तों से ना जोड़े। क्यों? क्या रिस्पेक्ट है? गुरुजी क्या चाहते हैं? गुरुजी सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा भगत मेरी क्लास विच पास होवे। यही ना। आज अगर हम गुरुजी के भगत हैं, तो अगर आप भगत हो, सारी 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 संसार भगत है, तो व्हाट गुरुजी वांट्स? गुरुजी ये वांट कि मेरा जो भगत है वो मेरे अच्छे और मेरे बताए हुए रास्ते पे चले। और जबकि रास्ता तो कोई ऐसा है ही नहीं कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, आपको फलाना नहीं करना, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, फलाना नहीं। आप मुझे बताओ, गुरुजी ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई खाने में, पीने में, घूमने में और फैशन में? इवन चंगे चंगे कपड़े पाया करो, कहीं तो न तिलक लगाओ, ना ये करो, ना वो फलाना करो, ना इससे। ऐसे ऐसे गुरु तो किस्मत से ही किस्मत वालों को मिलते हैं। ये बताऊं आपको मैं। तो ऐसी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मेरे मालिक ने लगाई। कोई ऐसा काम नहीं किया। गुरुजी कहते सन मंदिर आया करो। और संगत जी, मैं आपके सामने हूं, गुरुजी ने चोला छोड़ा तब तक मैं बड़े मंदिर गया ही नहीं था। मेरे को कभी बोला ही नहीं, या कभी ऐसा मौका नहीं आया, या नहीं तो गुरुजी अक्सर वहां के जा बड़े मंदिर होंदे हो जाई, जा बड़े मंदिर काफी संगत को बोलते थे। तो फला दिन बड़े मंदिर आई, तो मेरे को ना कभी बोला, ना मेरे को कभी जाने का मौका भी मिला नहीं। गुरुजी ने जब चोला छोड़ा उसके बाद मैं बड़े मंदिर मेरा जाने लगा। हाँ, एम्पायर स्टेट में आज भी मेरी जान बसती है। मंदिर जाना, मंदिर में लंगर लेना, मंदिर जाना। गुरुजी ने एक वो स्थान बनाया है, सारी संगत को वहां पे बहुत सुकून और गुरुजी का स्थान है वो बना हुआ। तो मेरी तो आज भी मेरे को कभी कहीं जाने का होता है तो आई गो स्ट्रेट अवे टू एम्पायर स्टेट। और थैंक यू टू सुधा आंटी ऑल्सो। उन्होंने भी गुरुजी के वो घर को वैसे ही फ्रॉम द डे वन आई सॉ और टिल टुडे वैसे ही रखा हुआ। वहाँ की जो फ्रेगनेंस है, तो मेरे को लगता है कि मैं गुरुजी से वहाँ फर्स्ट टाइम मिला हूँ और लास्ट टाइम भी फिजिकली रूप में गुरुजी से वहीं मिले। तो गुरुजी की जो लीला है ना, वो बड़ी विचित्र है। और वो जो कहा है वो होगा, 100% होगा। हमको सब्र और शुक्राना, सब्र और शुक्राना दो चीज एक ऐसी हैं, वो बहुत जरूरी। जिस दिन आपके अंदर सब्र और शुक्राना आ गया, आज कोरोना चल रहा है ना, तो इसका भी मालिक तेरा शुक्राना, तेरा ही शुक्राना है। घर पे बैठ के आप हमें इतना अच्छा खाना, लंगर, ये सब चीज आप हमें प्रोवाइड हो रहा है, तो जिसका भी शुक्राना है। और सब्र खुलेगा मालिक, तू खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा? गुरुजी सबके संग अच्छा करेंगे। तो दुख सब करते हैं, मंत्र जाप हम करते हैं सारे जने। मंत्र जाप बहुत बड़ा जाप है, जो कि गुरुजी के का जाप है। और मेरे मुंह से तो एक ही बात निकलती है, मंत्र जाप बाद में मेरे मुंह से निकलता है, पहले तो एक ही बात निकलती है कि धन्यवाद हमारे जो गुरुजी हम आपके सहारे। मोर देन
100 टाइम्स इन अ डे, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि धन बाग हमारे गुरुजी, हम आपके सहारे। और सच बात तो ये हम उनके सहारे ही हैं। जय गुरु जी के। संगत जी, गुरु जी के संग जो एक्सपीरियंसेस रहे, मेरे मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे, फिर जब आना और जाना और आना और जाना रहता था, ये मैंने आपको 3 बार मैंने गुरुजी से मांगा और वो तीनों चीजें मेरी पूरी हुई। ये मैं आपको इसके बारे में आगे आपको इसका जवाब दूंगा। तो आना जाना, गुरुजी के पास देखना, गुरुजी के पास ना मैं पेठा लेके जाता था आगरा से। जब भी जाना, इवन ये हो गया था कि आगरे से शाम को ट्रेन जाती थी तो उसका जो टीसी है वो मेरे को फोन करता था, ग्वालियर से ही या वहीं कहीं से भी, जा रहा हूँ दिल्ली, चलना है अब अपने गुरु के पास। मैं कह रहा हूँ चल 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 रहा हूँ। सवेरे ही वो वापिस आते थे, तो इतना हो चुका था कि बोले चलना दिल्ली, चल। तो मेरा आगरा से पेठा लेके जाता था। एक नशा होता ना जो, जब तक तो गुरु को देख नहीं लें या गुरुजी से मिल नहीं लें या गुरुजी को देख नहीं लें, और ये नशा हो गया था पूरा। तो पेठा लेके जाता था, पेठे वाले को कहता था, जो पंछी पेठे वाले हैं, मैं उनसे कहता था, मेरा फ्रेंड है वो, तो मैं उसको कहता था, लाला फैक्ट्री से फ्रेश बिल्कुल ताज़ा पेठा दे, मेरे को गुरुजी को लेके जाना है। कहता था, भाई तेरे 2 दुकान के बाद तेरा वो तो हमारा शोरूम है, वहाँ फ्रेश होता है सब। मैं नहीं, फैक्ट्री से भेज। ये अपने मन में होता था, मैं गुरुजी के लिए ले जा रहा हूँ, कितना कितना भेज दूँ, मैं भेज दे जितना मेरे हाथ में आ जाए। ऐसे करके वो भाव रखते हुए अब मैं वहाँ रखता था जी पेठा, बाहर ही रखते थे पेठा, अंदर तो अलाउड था नहीं। तो मैं वहाँ देखता था, यार कोई स्विट्जरलैंड से आया है, कोई दुबई से, कोई मुंबई से, कोई कहाँ से, डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट्स है ना। यार मेरा पेठा की काम करेगा। सोच देखो आप संगत जी, क्या काम करेगा, ये सोच है, कोई बात नहीं। वन डे आई सॉ कि कोई मथुरा से कोई पेड़े लेके आया। तो मैंने, यार मथुरा का है तो मथुरा के तो पेड़े ही होंगे। मैं चलो यार, तो मैं तो आगरे की सौगात, अपने मन में गिल्टी सी एक फील करता था, यार क्या मैं छोटी सी चीज लेके जा रहा हूँ गुरु जी के लिए, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी क्वालिटी की वो बड़ी बड़ी अच्छी एक्सपेंसिव स्वीट्स एंड। फिर मैं सोचता था कि नहीं यार, ये तो मेरा सौगात है हमारे शहर की। चलो, एक दिन हम लोग लंगर ले रहे थे, मैं था, एक आंटी थी, एक कपल था मतलब, तो एक छोटी लड़की थी। तो जब लंगर कर रहे थे तो उस दिन वो पेठा सर्व हुआ था। तो मैंने ना वो पीस लेके, एंड आई वाज लुकिंग लाइक दिस कि यार पेठे की क्वालिटी या क्या, ऐसी अपने मन में। तो वो आंटी मेरे से कहती हैं धीरे से, क्या देख रहे हो अंकल? मैंने कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं। कह रहे ये पेठा है, गुरुजी कहते हैं पेठा खाया करो, पेट वास्ते बड़ी चंगी चीज है। व्हाट योर आंसर और नॉट? आपको आपकी बात का जवाब मिल गया। पहले दिन से आप परेशान होते थे कि मेरा पेठा की कम करेगा, कि ये इधर ये। आपको गुरु मालिक खुद जवाब देंगे किसी भी रूप में। इन 2010 जो चीजें मैंने गुरुजी से 2005 में मांगी थी और गुरुजी ने दी थी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। और वो कितना टेनेटिव था, 4 इयर्स 5 इयर्स, 2010 तक के बाद वो 3 चीजें मेरी इतनी परेशानी बन गई, इतनी परेशानी बन गई। मुझे याद है, समाधि पे खड़े होके मैंने हाथ जोड़ के गुरु से माफियां मांगी थी। मैं, गुरु मालिक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुच्छ था, मैं अज्ञानी था, और अज्ञानी ही था। जो अपने आप को गुरु समझे वो गुरु को क्या समझने में टाइम लगेगा ना। तो मैंने गलती करी गुरु जी कि मेरा इतना बड़ा परिवार था,
और वो परिवार सारा सब रास्ते में अलग अलग जाने लगे, और किसी ने कुछ, किसी ने आपसे मैंने 3 चीजें मांगी, आपने दी, और आज वो मेरा सरदर्द बन गए, और इतना सरदर्द बन गई हैं गुरुजी कि एक भगत कम हो जाएगा, मैं या मेरी आंटी, इतना डिप्रेशन में हम थे, मैं और मेरी वाइफ। तो उस दिन के बाद गुरुजी को कहा, गुरुजी आज के बाद कभी जिंदगी में मांगूंगा नहीं। और उस दिन मैं जब शपथ सुन रहा था बड़े मंदिर में, तो शपथ भी यही लगा था, जो मांगे ठाकुर तो से सो ही दे। उसका मतलब पता किया पूरा, उसका मतलब भी यही है कि जो मांगे ठाकुर तो से सो ही दे है। जो तुम ठाकुर से मांगोगे मिलेगा तो वही, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, और जो ठाकुर देगा, जो ठाकुर बख्शेगा, उसके लिए निश्चिंत हो जाओ। सारे कहते ने मैंने तो गुरुजी का हाथ पकड़ लिया है, मैंने तो गुरुजी का हाथ पकड़ लिया है। मैं तो उन सबसे आज भी कहता हूं कि जी आपने पकड़ लिया, बहुत मेहरबानी है आप। मेरे से तो गुरु का हाथ पकड़ा भी नहीं जाएगा, और मैं तो आज भी हाथ लगा के खड़ा हूं, गुरु मालिक तू फड़ मेरा हाथ, तेरा फड़िया छुड्डा दी, मेरा फड़िया मैंने तो आपको पकड़ाना, आपको तो लाखों लोगों ने पकड़ा, कितने आए कितने छोड़ के चले जाएंगे इंसानी चोले में ना। तो गुरुजी आप हाथ पकड़ोगे तो वो कश्ती पार है, तो वहीं गुरुजी के आगे सॉरी कह के, और वहीं गुरुजी ने जवाब दे दिया शपथ के द्वारा। तो आपको आपकी बात का जवाब मिलेगा। संगत जी इतने साल हो गए, ग्रेट, बहुत एंजॉयल जर्नी। आज मैं हूं, वी आर जस्ट 5-6 पर्सन फैमिली, तो आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस लाइफ। वो जो इतना बड़ा फैमिली थी, आज वो इसके बीच में भी गुरुजी ने बहुत बहुत दर्शन दिखाए कि देख तू मंगते ए रहा है, मैं दे ते तेनू ए रहा, तेनू होर भी नजारे विखाने ने। तो जैसे जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे से दूर होते चले गए, रिलेटिव्स, उतना ही गुरु मालिक मुझे मेरे को अपनी संगत के संग में जोड़ते चले गए, और वो परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। संगत जो है गुरु की, वो सबसे बड़ा परिवार, सबसे पवित्र परिवार, सबसे बढ़िया परिवार, और सबसे कहीं इसमें कोई स्वार्थ छुपा हुआ नहीं है। अगर आज मेरे को कोई मेरी संगत बोलती है बंटी अंकल ऐसे ऐसे, तो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो आज इतने साल गुरुजी के संग रहने के बाद नेवर थिंक फॉर टुमारो, कभी भी कल के लिए सोचा ही नहीं है न। तो 2 लाइनें लगी देखिए, एक मांगने वाले की और एक मानने वाले की। और मेरा ये कॉन्फिडेंस है और पूरा एक्सपीरियंस के संग है, मानने वालों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और गुरुजी क्या चाहते हैं हमसे? गुरुजी हमसे चाहते हैं, हम क्या दे सकते हैं गुरुजी को? हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को अपने भाव से, एक सच्चे दिल से, जैसे गुरु हमेशा कहते सन सच्चे दिलों जो करो, सच्चे दिलों करो। क्यों? सच्चे दिल के बारे में कौन जानता है? या तो आप जानते हो या गुरु जानते हैं। आप किसी को बोलोगे मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूं, वो तो मान जाएगा आपकी बात, बट क्या आप सच्चे दिल के हो जो आप बोल रहे हो? ये आप जानते हो या गुरु मालिक जानते हैं? तो और गुरु के बीच में और आपके बीच में कोई आ नहीं सकता। आज अगर कोई मेरे को बोले कि सॉरी, कोई मेरे को ये बोले कि यार गुरुजी से मेरी ना ये ऐसे एक अर्जी लगा दो, मेरे ख्याल है सबसे बड़ा झूठ होगा ये। क्योंकि अगर गुरुजी को जाके कह भी देंगे गुरुजी है ना यदि कहे, तो गुरु तो अद्धी गल सुननगे, उन्होंने पहले कहा तू ऐसा वकील है, चल पीछे आके बह, और उन्होंने अपने नाल बिठा लेंगे। तो नोबडी, कोई मीडिएटर नहीं है बीच में। आप अपनी गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन लगाइए, मेरा विश्वास है आपको 100% जवाब मिलेगा। तो
और गुरुजी के जो जो थोड़े से नॉर्म्स या रूल्स बनाए हुए हैं, रूल्स का मतलब है जो मार्गदर्शित किया हुआ है गुरुजी ने, हाउ टू लिव अ लाइफ, हाउ टू कैसे जीनी चाहिए, कैसे वहम नहीं करना,